नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 22 अगस्त 2025 आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है और आज के इस वीडियो में आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें, आज के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था ना साथियों, उसमें जो जीएस के क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिल्कुल ईजी नहीं कर सकते हैं इसको, ना ही मॉडरेट कर सकते हैं। ये इसमें जीएस का जो पोर्शन था ना काफ़ी हार्ड था। चलिए तो देख लेते हैं साथियों, जितने क्वेश्चंस मिल पाए हैं 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये था कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है जीटीआई, इसका प्रकाशन कौन करता है। तो देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान जो है इसको जारी करता है, तो यही आपको आंसर करना था, आईईपी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 335 का संबंध किससे है। तो भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 जो है इसका संबंध किससे है। देखिए, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लोगों को सरकारी नौकरियों और पदों पर नियुक्त करने की मांग से संबंधित है साथियों। तो इसके अनुसार जो भी आपके ऑप्शन में था वो आपको टिक करना था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में वर्ष 2025 का पद्म भूषण किसे दिया गया। पद्म भूषण अगर पूछा था तो साथियों ये तो 3 से 4 व्यक्तियों को दिया गया है। अब ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। हालांकि मैं कुछ नाम यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि सिनेमा के क्षेत्र में साउथ के बहुत ही बड़े एक्टर हैं, आप लोग जानते होंगे, श्री एस अजीत कुमार। इसके अलावा श्री शेखर कपूर जी को दिया गया है। इसके अलावा ये भी साउथ के एक हीरो हैं, श्री नंदमुरी बालकृष्णन, ये आप जानते होंगे इनको, है ना। तो इन सभी को जो है ना साथियों, अभी 2025 में सिनेमा के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में जो है पद्म भूषण दिया गया है। अगर इनमें से कोई भी आपके ऑप्शन में था तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। वैसे अगर आपको ऑप्शन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं राइट आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। स्टैंडिंग कमेटी से एक आपका पूछा था कि कौन सा संसद का जो है ना पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति है। तो देखिए, संसद की अगर स्थायी समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति और विभाग जो है संबंधित स्थायी समितियां हैं। तो हो सके इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया था, या तो प्राक्कलन समिति ऑप्शन में था, लोक लेखा समिति था, सार्वजनिक उपक्रम समिति था, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वही आपका आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, अमीर खुसरो ने किस किस भाषा में काम किया था। तो भाई मुख्य रूप से तो इन्होंने फारसी में काम किया था, हिंदी में काम किया था, अरबी में काम किया था। लेकिन देखिए, अमीर खुसरो की बात करें ना तो मुख्य रूप से फारसी भाषा में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने जो कविताएं लिखी थी वो हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा में लिखी थी, ठीक है। हालांकि अमीर खुसरो ने कौन कौन भाषा में काम किया था, हालांकि मैं यहाँ सब कुछ बता देता हूँ। देखिए, मुख्य रूप से फारसी भाषा में काम किया था, लेकिन उन्होंने हिंदी और उर्दू की अग्रदूत हिंदी भाषा बनाया था, यानी हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदी भाषा नाम दिया था। इसके अलावा अरबी, संस्कृत, पंजाबी और अवधी में भी कार्य किया था इन्होंने। आगे देखिए, क्वेश्चन था कबड्डी 2025, ऐसा क्वेश्चन भेजा था कि कबड्डी 2025 कहां पर आयोजित हुआ। अब ये विश्व कप का पूछा था या प्रो कबड्डी लीग का पूछा था, मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। देखिए, कबड्डी विश्व कप अगर पूछा था कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में आयोजित हुआ था। और देखिए, जबकि प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो प्रो कबड्डी लीग 2025 जो कि 12वां सीजन था, इसकी शुरुआत विशाखापट्टनम में हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था एक संवहनीय वर्षा को लेकर कि संवहनीय वर्षा कैसी होती है, यह भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए, संवहनीय वर्षा जो है ना, आमतौर पर अगर हम देखें तो जिसमें बहुत ज़्यादा गरज बिजली चमकता है और उसके साथ जो बारिश होती है उसको संवहनीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है। हालांकि देखिए, सूर्य द्वारा गर्म होने से वायुमंडल में ऊपर उठती गर्म नम हवा के संघनन से होती है। यह हवा ठंडी होकर बादल बनाती है और अंततः बिजली चमकने व गरज के साथ तेज और थोड़े समय के लिए मूसलाधार वर्षा होती है। यही संवहनीय वर्षा होती है साथियों, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था 2024-25 के AIFF में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया। तो भाई 2024-25 के
AIFF में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो सुभाषिस बोस को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सुभाषिस बोस हो जाता। देखिए 2024-25 AIFF वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सुभाषिस बोस हैं। उन्हें यह पुरस्कार भुवनेश्वर में आयोजित AIFF पुरस्कार समारोह में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झूमर की बात करें ना तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन के अनुसार बनाना था। ठीक है, झूमर की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। ऑप्शन में आपको आज असम दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि अगर आपके ऑप्शन में था तो वही आपको टिक करके आगे बढ़ जाना था। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 56 तक चली थी, जो कि हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, सिंचाई और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करके बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और देश के आर्थिक विकास को गति देना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन में विक्रमदायित्य दिया हुआ था, वही आपका आंसर होता विक्रमदायित्य। ठीक है, इसके अलावा आप जान लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय को मुख्य रूप से विक्रमदायित्य और चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा उन्हें सकारी, देवराज और देवगुप्त जैसे नामों से भी जाना जाता था, लेकिन ऑप्शन में विक्रमदायित्य जब था तो झमेला क्या है, वही आपका आंसर होता। आगे देखिए क्वेश्चन था, उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं उगाने का मुख्य कारण क्या है? तो भाई उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं उगाने का मुख्य कारण जो है ना, देखिए उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं उगाने का मुख्य कारण उपयुक्त जलवायु, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, अच्छी सिंचाई सुविधाएं, पश्चिमी विक्षोभ से मिलने वाली वर्षा और गेहूं के लिए आवश्यक ठंडी और गीली जलवायु व पकने के समय शुष्क व गर्म जलवायु का संयोजन है। इसके अनुसार जो भी ऑप्शंस थे वो आपका करेक्ट आंसर होता। याद रखना उत्तर पश्चिम भारत में जो गेहूं उगाया जाता है, ठीक है, इस क्षेत्र को भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 का संबंध किससे है? ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 37 जो है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि यद्यपि ये सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, लेकिन वे देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य को कानून बनाने में उन्हें लागू करना चाहिए, जिससे सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। आगे देखिए क्वेश्चन था, केशवानंद भारती मामला 1973 का संबंध किस मामले से है? तो भाई केशवानंद भारती मामला 1973 का जो संबंध है वो किस मामले से है भाई? तो देखिए भारतीय संविधान में संसद की संशोधन शक्ति की सीमा और मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो भी ऑप्शंस थे वो करेक्ट आंसर हो जाता। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों आप लोग। ठीक है, देखिए बिल्कुल फास्ट करवा रहे साथियों, सुपर फास्ट। एक क्वेश्चन था, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने विकसित किया था, क्वेश्चन ये था। तो मानव विकास सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने जो है ना विकसित किया था और इसका सहयोग किया था भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी ने। तो महबूब उल हक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था, याद रखना। तो महबूब उल हक जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। महबूब उल हक की बात करें तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे साथियों। एक क्वेश्चन, भूकंप के जोखिम को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो भाई भूकंप के जोखिम को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका तैयारी करना, सुरक्षित रहना और उचित प्रतिक्रिया देना है। अब ये क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन के अनुसार ही आपको बनाना है, ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया साथियों। क्वेश्चंस देख रहे हो ना, बिल्कुल हार्ड लेवल के क्वेश्चंस है भाई, बहुत हार्ड पूछा गया है। आज का ये जो शिफ्ट है ना पहला वाला, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस पूछा। अगर आपने अच्छी खासी एक्यूरेसी रखी है ना तो आपको अच्छा खासा इसमें ये भी मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मलाइजेशन में फायदा। बस एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन था, अब देखो ये जो है ना साथियों सर्वोच्च न्यायालय का पूछा था या उच्च न्यायालय का पूछा था ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ऑप्शन में ये दोनों थे, अनुच्छेद 32 और 226। न्यायालय द्वारा रीट है ना, रीट जारी करने की शक्ति जो है ना किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो भाई अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। तो इसका आंसर जो है ना दोनों ही होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 इन दोनों के द्वारा रीट जारी की जा सकती है।
ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सुपर फास्ट तरीके से करा दिया। आपको बता दें कल शाम में टॉप 70 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किए थे, उसको अभी आप जाकर देख लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।